भारत के कोर सेक्टर का ग्रोथ अप्रैल में 8 महीने के लोअर लेवल पर आ गया है। इससे देश की इकोनॉमी को तगड़ा झटका लगा है। जानते हैं कि आखिर क्या ये झटका देश के इकोनॉमी को लगा है। नमस्कार, मैं हूं संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। बता दें कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा मंगलवार को जारी किए गए आंकड़ों से ये पता चला है कि 8 कोर सेक्टरों, जिसमें कि कोयला हो गया, कच्चा तेल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली का ग्रोथ जो है अप्रैल में कम होकर 0.5% रह गया है। जबकि मार्च में यही जो आंकड़ा है वो 4.6% और पिछले साल अप्रैल में 6.9% था। अप्रैल में सीमेंट सेक्टर का ग्रोथ जो है वो 6.7% रहा है, जो कि मार्च में 12.2% के ग्रोथ से काफी कम है। इसी महीने स्टील सेक्टर का ग्रोथ महज 3% तक ही बढ़ा है, जबकि मार्च में 9.3% का ग्रोथ सामने आया था। इसी तरह से अप्रैल में नेचुरल गैस के सेक्टर में मार्च में हुए 12.7% के ग्रोथ के मुकाबले महज 0.4% का ही ग्रोथ हुआ है। हालांकि कोल सेक्टर में अप्रैल में 3.5% की वृद्धि हुई है, जो मार्च में 1.6% के ग्रोथ से अधिक है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स इंडेक्स की अगर बात करें यानी आईआईपी में कोर सेक्टर का योगदान करीब 41% है। एक्सपर्ट का यह मानना है कि अप्रैल में सुस्त नतीजों का जो असर है ओवरऑल आईआईपी पर पड़ेगा, जो कि इस महीने के आखिरी तक जारी किए जाएंगे। बता दें कि कोर सेक्टर में कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस हो गया, रिफाइनरी प्रोडक्ट हो गए, बिजली हो गया, सीमेंट हो गया, स्टील और साथ ही फर्टिलाइजर शामिल हैं। ये 8 सेक्टर देश की अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी के समान है। इसमें ग्रोथ या फिर गिरावट का जो असर है वो पूरी इकोनॉमी पर गहरा पड़ता है। आधिकारिक आंकड़ों से ये पता चला है कि अप्रैल के महीने में क्रूड ऑयल, रिफाइनरी प्रोडक्ट सेगमेंट, फर्टिलाइजर में गिरावट दर्ज की गई है। इन तीनों सेक्टर में 2.8%, 4.5% और 4.2% की गिरावट आई है, जबकि बिजली के सेक्टर में मात्र 1% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि मार्च में 7.5% के ग्रोथ से काफी ज्यादा कम है। तो एक बड़ा झटका कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में देश की इकोनॉमी को लग सकता है, अगर इसी तरीके की स्थिति बनती नजर आई तो। इस वीडियो में इतना ही। जानकारी भरे ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।